हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके लर्निंग प्लेटफॉर्म आओ मिलकर सीखे में। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के बारे में। तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है भैया गंगा नदी। गंगा नदी क्या है? भारत की सबसे लंबी और पवित्र नदी है। भारत की सबसे पवित्र और लंबी नदी कौन सी है? तो आप कहेंगे गंगा नदी है। इसकी लंबाई की अगर बात की जाए तो कुल कितनी लंबाई इसकी 2525 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 2525 किलोमीटर इसकी हो गई लंबाई। बात करें इसे राष्ट्रीय नदी का भी दर्जा प्राप्त है। और कब प्राप्त हुआ है राष्ट्रीय नदी का दर्जा? तो 2008 में गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी का दर्जा प्राप्त हुआ है। वो भी कब? 2008 में। बात करें यह निकलती कहाँ से, इसका उद्गम स्रोत कहाँ है? तो गंगोत्री हिमाद्री से, या जहाँ पे इसे भागीरथी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भागीरथी। और यह अंत में समाप्त कहाँ होती है? तो आप कहेंगे बंगाल की खाड़ी में जाके यह समाप्त हो जाती है। इसका फैलाव की अगर बात करें तो यह दो देशों तक फैली है। कितने देशों तक? दो देशों तक। अगर बात करेंगे दो देशों में कौन कौन से देश हैं, तो एक तो है भारत भैया, और सेकंड नंबर पे आता है बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश में जो गंगा नदी है इसका फैलाव है। और भारत में ये कितने राज्यों में फैली है अगर इसकी बात की जाए, तो भारत में ये 5 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? तो आप कहेंगे 5 राज्यों से भारत में ये गुजरती है। कौन सी नदी? गंगा नदी। अगर बात करें कौन कौन से राज्य हैं, तो पहला राज्य हो गया उत्तराखंड, जहाँ से ये निकलती है। उसके बाद में सेकंड नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश। थर्ड नंबर पे आता है बिहार। चौथे नंबर पे आता है झारखंड। और पांचवें नंबर पे आता है पश्चिम बंगाल। बात करें ये उत्तराखंड से निकलती है, जहाँ पे इसे भगीरथी भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में ये सबसे ज्यादा दूरी तय करती है। अगर बात करें दूरी की, तो सबसे ज्यादा दूरी कहाँ तय करती है? तो आप कहोगे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दूरी तय करती है। और सबसे कम दूरी तय करती है झारखंड में। झारखंड में क्या करती है? सबसे कम दूरी तय करती है। ये तो कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हो गए। अब आगे बढ़ते हैं और मैप से समझने की कोशिश करते हैं गंगा नदी को। तो ये देखिएगा, आपके सामने कुछ दिखाई दे रहा होगा। ये है भागीरथी। क्या है? भागीरथी। उत्तराखंड में गंगोत्री हिमनद से निकलती है भागीरथी नदी। और ऐसे ये निकल के आती है, और यहाँ पे आके क्या होती है, इसे से एक नदी मिलती है जिसका नाम है भील गंगा। कौन सी नदी है? भील गंगा। और जहाँ इन दोनों का संगम है वहीं पे क्या बनाया गया है? टिहरी डैम। आपको पता होगा कि ये जो टिहरी डैम है, ये सबसे ऊंचा डैम है। भारत में सबसे ऊंचा डैम कौन है? तो आप कहेंगे टिहरी डैम। ऊंचा डैम का ये मतलब है कि ऊंचाई पर स्थित डैम कौन है? टिहरी डैम। इसी तरह से फिर यहाँ से निकलती भैया देखिएगा तो आप अलकनंदा नदी ये आ रही है। कौन सी नदी है ये? अलकनंदा नदी। और अलकनंदा नदी में जब धौली गंगा मिलती है तो उसे कहते हैं भैया विष्णु प्रयाग। क्या कहते हैं भैया? विष्णु प्रयाग। जब अलकनंदा नदी में धौली गंगा आके मिलती है तो उसे कहते हैं विष्णु प्रयाग। इसी तरह से अगर नंदाकिनी आके यहाँ से मिल रही है तो इसे कहते हैं नंद प्रयाग। अलकनंदा में ही सब नदियां आके मिल रही हैं। किस में मिल रही हैं? अलकनंदा में। देखिएगा विष्णु प्रयाग में कौन सी गंगा मिली? धौली गंगा। फिर उसके नंदाकिनी मिली तो क्या बना? नंद प्रयाग। फिर उसके बाद अगर पिंडार गंगा मिलती है, यानी पिंडार नदी मिलती है, तो कौन सा प्रयाग बनता है? कर्ण प्रयाग। कौन सा प्रयाग बनता है? कर्ण प्रयाग। अगर इसी तरह से बात करें, फिर जब होता है कौन सी नदी आके मिलती है? मंदाकिनी। कौन सी आके मिलती है? मंदाकिनी। देखिएगा नंदाकिनी मिली तो नंद प्रयाग, और मंदाकिनी मिली तो रुद्र प्रयाग। कौन सा प्रयाग बना? रुद्र प्रयाग। मंदाकिनी मिली तो रुद्र प्रयाग। और फिर जब ये मिलते हुए आती हैं, और इसमें भागीरथी जब नदी अलकनंदा से मिलती है, कौन सी नदी? भागीरथी नदी जो है, ये जब अलकनंदा से मिलती है तो कौन सी नदी बन जाती है? ये गंगा नदी बन जाती है। और ये गंगा नदी बनती कहाँ पे? तो आप कहेंगे देवप्रयाग में। कहाँ पे? देवप्रयाग में। देवप्रयाग में क्या होता है? भागीरथी से कौन सी नदी आके मिलती है? अलकनंदा। ठीक है, चलिए आगे और समझने की कोशिश करें तो आपको यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, जो पंच प्रयाग हैं उत्तराखंड में, उनके बारे में आपको दिखाया गया है कि देवप्रयाग क्या है। सबसे पहले देवप्रयाग। देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से भागीरथी मिलती है। ठीक है। कर्णप्रयाग की बात की जाए तो अलकनंदा से कौन सी मिलती है? पिंडार गंगा मिलती है। विष्णु प्रयाग की बात की जाए तो विष्णु गंगा से और धौली गंगा मिलती है। बात करें यही रुद्रप्रयाग में कौन है, तो अलकनंदा से कौन मिलती है? मंदाकिनी नदी।
और नंद प्रयाग की बात की जाए तो अलकनंदा में कौन सी नदी मिलती है? नंदाकिनी नदी। ठीक है, इसका हमने एक अलग से वीडियो बना के रखा है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें और भी समझने की कोशिश करें। ये जो गंगा रिवर का यहाँ पे सिस्टम दिखाई दे रहा है, तो आपको ये देख रहे हैं उसकी जो नदियां हैं, सहायक नदियां हैं गंगा की, उसके बारे में बात करते हैं। तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा भागीरथी नदी, कौन सी नदी दिख रही है? भागीरथी। और फिर आपको दिखाई दे रहा होगा कि भागीरथी में जो आता है, भागीरथी को ही गंगा कहा जाता है इसमें आके। और अब यहाँ देखिए यमुनोत्री ग्लेशियर से कौन निकलता है? यमुना नदी। और यह भी आके कहाँ मिल जाती है भैया? प्रयागराज में। कहाँ आके मिलती है? प्रयागराज में। यहाँ पे देख रहे हैं अलकनंदा आके मिल रही है, अलकनंदा यहाँ पे आके मिल रही है। उसके बाद यहाँ पे रामगंगा नदी हो गई, फिर यहाँ से गोमती नदी हो गई, ये काली हो गई, काली में फिर शारदा मिलती है, घग्गर मिलती है। ठीक है, फिर अगर बात करें करनाली नदी हो गई, गंडक हो गई, या बूढ़ी गंडक हो गई, कोसी नदी हो गई, महानंदा हो गई, और ब्रह्मपुत्रा नदी हो गई। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा की बात बाद में करते हैं। अब देखिएगा यहाँ से है बनास नदी, ये सब किसकी ट्रिब्यूटरी है? देखिएगा अभी यमुना की ट्रिब्यूटरी हम समझ लेते हैं, फिर यमुना किस में मिल जाती है? गंगा की। तो यमुना की ट्रिब्यूटरी में आता है बनास नदी, एक तो चंबल नदी, एक क्षिप्रा नदी, एक काली सिंध नदी, और एक सिंध नदी है, बेतवा है, केन है, टोंस है। इतनी जो नदियां हैं, सॉरी टोंस नहीं, केन तक। ठीक है, तो केन तक यानी बनास, चंबल, क्षिप्रा, काली, सिंध, बेतवा, केन, ये सब किसकी सहायक नदियां हैं? यमुना की। और यमुना प्रयागराज में आके किससे मिल जाती है? गंगा से। फिर प्रयागराज के आसपास में ही टोंस नदी आके मिलती है गंगा से। सोन नदी आके ही मिलती है पटना में। ठीक है, पटना में सोन नदी किससे मिल जाती है? गंगा से। अब आपको देखा दे रहा होगा दामोदर नदी, कौन सी नदी? दामोदर नदी आके हुगली में कौन सी नदी है? हुगली। हुगली नदी कहाँ पे है? तो आप कहेंगे बंगाल में। कहाँ पे है भैया? बंगाल में है हुगली नदी। तो ये रहा कुछ गंगा की सहायक नदियों के बारे में। तो आप देख रहे हैं देवप्रयाग में गंगा है, कन्नौज में इससे रामगंगा आके मिलती है, प्रयागराज में यमुना आके मिलती है, गाजीपुर में आके कौन सी नदी मिल जाती है? गोमती नदी। छपरा पहुंचती है तो इसमें घाघरा मिल जाती है, पटना पहुंचती है तो सोन नदी मिल जाती है, और हाजीपुर पहुंचती है तो इसमें गंडक नदी मिल जाती है, और भागलपुर पहुंचते पहुंचते इसमें कौन सी नदी मिल जाती है? कोसी नदी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर अवश्य करें। थैंक यू।